नमस्कार। आज हम जिस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं वह यह है कि क्या हिंदू कभी एक नहीं हो सकते, या क्या हिंदू हमेशा से भी बटे रहे हैं और वे आगे भी बटे रहेंगे। आज आप सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, फेसबुक, कई जगह या कई लोगों द्वारा जो राजनीति से संबद्ध हो सकते हैं, राजनीति से संबंध नहीं हो सकते हैं, वे ये बात कहते हुए पाए जाते हैं कि जागो हिंदू जागो, एक हो जाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये समय आ गया हिंदुओं के एक होने का। लेकिन ये हिंदू हैं कि ये कभी जगते ही नहीं, ये कभी एक ही नहीं होते। क्या कारण है कि हिंदू एक नहीं हो पाते और क्या वे कभी एक थे? इन्हीं प्रश्नों पर अभी हम विचार करेंगे और इतिहास से लेकर वर्तमान स्थिति तक में हिंदू की एकता कभी थी, नहीं थी, हो सकती है, नहीं हो सकती है, ये जानने का प्रयास करेंगे। तो हम सब जानते हैं कि एक ऐसा इतिहास रहा है जो कि पूरी जानकारी हमें नहीं है और उसे मोस्टली अज्ञात काल के रूप से जाना जाता है। और यह इतिहास आता है आपके सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर बुद्ध की सभ्यता तक। तो लगभग 6ठी 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व और जो सिंधु घाटी सभ्यता हुई, इस बीच का जो लगभग 2-2.5 हजार साल का समय रहा, यह अज्ञात काल में, अज्ञात इतिहास के रूप में जाना जाता है, जिसके बारे में बहुत प्रामाणिक या बहुत डिटेल जानकारी कुछ भी नहीं मिलती। बुद्ध काल से जो इतिहास है उसके बारे में हमें डिटेल जानकारी, कुछ लिखित, कुछ अभिलेख और जो एक्सकवेशंस हुए हैं उसके बारे में हमें काफी जानकारी मिलती है। सम्राट अशोक के तो इतने सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जिससे हमें उस समय की बहुत जानकारी मिलती है, और उसके बाद भी गुप्त वंश और इन सब वंशों में हमें बहुत सी जानकारी मिलती है और उसके इतिहास के बारे में हमें डिटेल्स मिलता है। इन्हीं इतिहास में जब हम जाते हैं और बुद्ध काल में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि बुद्ध काल के समय में कोई ऐसी हिंदू सभ्यता या संस्कृति का डिटेल नहीं मिलता। यहाँ तक कि हिंदू शब्द भी उस समय प्रयोग में नहीं था, ये बहुत बाद का शब्द है। ब्राह्मण शब्द भी उस समय प्रयोग में नहीं था। उस समय जो परंपरा थी वह सम्यक परंपरा थी। बमन शमन शब्द का प्रयोग होता है और उसी बमन को बहुत लोग ब्राह्मण मान लेते हैं, लेकिन वह ब्राह्मण नहीं है, वह सम्यक परंपरा से संबंधित वर्ग को कहते हैं, जो लोग विद्याध्ययन करके पढ़ने पढ़ाने का काम करते थे। तो ये बमन शमन परंपरा थी। बुद्ध काल में हम जानते हैं कि एक स्तूप बनाया गया है जो गया जिले में मिला है और वो सुजाता के नाम से, सुजाता स्तूप के नाम से विख्यात है। और सुजाता वही महिला थी जिसने, जब बुद्ध बिल्कुल अशक्त हो गए थे, भूख से पीड़ित थे, तब उसने खीर खिलाकर उनकी जान बचाई थी, ऐसी बात आती है। बहुत सी महिलाओं के संघाराम या आप कहें कि उनके निवास स्थान जहां वे बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाई करती थी, ये सारी चीजें मिली हैं। और उस समय किसी जाति व्यवस्था की जानकारी नहीं मिली। तो जो भी बुद्धिस्ट राजा हुए, मैक्सिमम बुद्धिस्ट राजा ही हुए, तो किसी ने भी जाति व्यवस्था के आधार पर कोई विभाजन किया हो ऐसा देखने को नहीं मिलता। फिर हम आते हैं 7वीं शताब्दी में, जो एक इतिहास मिलता है और वो इतिहास हमें चचनामा के रूप में मिलता है कि उस समय ब्राह्मण वर्ग का राज हुआ। इससे पहले किसी ब्राह्मण वर्ग के राज का इतिहास नहीं मिलता, न ही उससे पहले वर्ण व्यवस्था का कोई इतिहास हमें मिलता। तो चचनामा जो है वो एक चच ब्राह्मण की कहानी है और यह चच ब्राह्मण जो है यह ब्राह्मण संप्रदाय से था और इसके पिता का नाम शिलाइज या शिलादित्य बताया जाता है। और उस समय एक राजा हुए हैं, उनका राजा सहीरस, और उनके कार्यकाल में ये राजा सहीरस राजा साहस के पुत्र बताए जाते हैं और इनके कार्यकाल में एक मंत्री पद था
और उस मंत्री पद पर जो कार्य करने वाला व्यक्ति था उसके संपर्क में ये चच आता है। और ये चच भाषा का अच्छा जानकार था, बोलने में तेज था, तो वो इसको अपने असिस्टेंट के रूप में रख लेता है। धीरे धीरे ये कार्य सारे संभालने लगता है। उसकी अनुपस्थिति में ये राजा से डायरेक्ट इंटरैक्ट भी करता है। राजा इससे बहुत प्रभावित होता है और जब उस राजा का जो प्राइम सेक्रेटरी था उसका देहांत हो जाता है तो इसे वो प्राइम सेक्रेटरी बना देता है। धीरे धीरे इसका राजमहल में भी आना जाना शुरू हो जाता है। और फिर बात आती है कि जब राजा अपनी रानी के साथ होते थे और उस समय कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना होता था तो भी ये वहां चला जाता था, इसे अनुमति मिल गई थी। और रानी ने जब इस व्यक्ति को देखा तो इसके रूप पर वह मोहित हो गई। फिर बात आती है कि ये राजा वृद्ध था, ये बीमार पड़ा और इसकी मृत्यु हो गई। और इसकी मृत्यु होने के बाद रानी ने पोज कर दिया इसको विवाह के लिए। और तब तक इसका भी रानी के प्रति आकर्षण हो गया था, साथ ही राज्य के प्रति आकर्षण हो गया था। तो इसने उस विधवा रानी से शादी कर ली और यह राजा बन गया। इसके राजा बनने के बाद एक राजा हुए वहां राणा महारथ और उन्होंने इनसे युद्ध छेड़ दिया। युद्ध छेड़ दिया तो बहुत लोग मरने लगे सेना के दोनों तरफ के। तब उस राजा ने बोला कि इतने लोगों को मारने से क्या फायदा, युद्ध हम दोनों के बीच में है, तो चलो द्वंद्व युद्ध करते हैं। अब ये ब्राह्मण चतुर था, ये सोचा मैं उससे डायरेक्ट तो जीत नहीं पाऊंगा, तो इसने कहा कि देखो मैं तो ब्राह्मण आदमी, मुझे घुड़सवारी का उतना जानकारी नहीं है, तो हम लोग पैदल युद्ध करेंगे धरती पर उतर कर। तो दोनों अपने अपने घोड़े से उतरे, लेकिन इसने अपने सिपाही को कह दिया कि घोड़ा धीरे धीरे पीछे लाते रहना। और जब वो दोनों नजदीक पहुंचे तब यह अचानक अपने घोड़े पर बैठ गया और वो राजा अपना घोड़ा पीछे पीछे नहीं ला रहा था और ये घोड़े पर बैठकर इसने उसकी तलवार से हत्या कर दी। और इस प्रकार इस द्वंद्व युद्ध में ये आसानी से जीत गया छल के माध्यम से। और फिर इसने अपने राज्य का इसी प्रकार विस्तार किया। बताया जाता है कि इसने अपने राज्य का विस्तार तो किया, किंतु साथ ही साथ ये कुछ लोगों के प्रति कुछ अन्याय भी करता था। वो अन्याय कैसा था वो आपको बताते हैं कि एक ब्राह्मणाबाद नाम की जगह हुई वहां पर सिंधु नदी के दक्षिण में, ये बौद्धों का क्षेत्र था। वहां पर इसने अपनी सत्ता का विस्तार किया। वहां के शासक अगम लोहाना ने इसका 1 साल तक सामना किया। इन दोनों के बीच जो है टसल चलता रहा। लेकिन ब्राह्मणाबाद के युद्ध में अगम की मृत्यु के बाद उसके पुत्र सरहंद ने चच की अधीनता स्वीकार कर ली। सरहंद का विवाह चच की भतीजे से हुआ। और फिर चच ने यहाँ क्या किया कि आगम की विधवा से विवाह कर लिया था। पहले इसने राय सहर्षि की विधवा से विवाह करके वहां का राज्य ले लिया और फिर यहाँ पर यह ब्राह्मणाबाद में दिखाया गया कि उसकी विधवा से भी इसने विवाह कर लिया। अब आप देखिए कि पहले जो बुद्ध के समय में कल्चर था उसमें ये सारे वर्ग जो थे ये श्रमण परंपरा, श्रम करने वाले से श्रमण परंपरा, तो वो श्रमण परंपरा श्रमण परंपरा बनी और ये सारे लोगों का अपना राज्य हुआ करता था। ये लोग राजा भी थे, यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। लेकिन जब एक ब्राह्मण राजा ने इन एरिया को कैप्चर करके अपने अंतर्गत लिया तो ये जो अगम लोहाना, यही से लोहार डायनेस्टी, मतलब जो लोहे का काम करते थे, तलवार आदि बनाते थे, उनके साथ इसने क्या वहां की सत्ता संभालने के बाद निर्णय लिया कि लोहानों को तलवार बांधने की आज्ञा नहीं है। जो वहां के जाट संप्रदाय या जो युद्ध करने वाले वर्ग थे और जो तलवार बनाने वाले लोहार आदि वर्ग थे, उस पर इसने प्रतिबंध लगा दिया कि ये तलवार नहीं बांध सकते। उन्हें काले और लाल रंग के उत्तरीय पहनने पड़ते थे, रेशमी कपड़े उनके लिए वर्जित थे। उन्हें घोड़े पर बिना जीन के चढ़ना और नंगे सिर नंगे पैर घूमना पड़ता था। सिंध की वीर जातियों से चच का यह व्यवहार भारत के लिए अंततः घातक सिद्ध हुआ। ब्राह्मणाबाद में उसने तुरन और कंधार होते हुए
अर्मनबेला नगर की सीमाओं पर स्थित सासानिद पर हमला किया। अब इसमें आप अगर चचनामा डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें बात आती है कि इसने कैसे चचनामा के अनुसार जाटों और लोहानों के साथ दुर्व्यवहार किया। उसने लोहाना को तलवार बांधने की आज्ञा नहीं दी और उन्हें ऊनी कपड़े पहनने होते थे, उन्हें लड़ाई में भेजना बंद कर दिया, उन्हें घोड़े बिना जीन के चढ़ने पड़ते थे। ये सब काम जो है ये उस समय हुआ। इसके बाद कहानी आती है कि कैसे वहां पर अरब साइड से मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया और जब वह देवल नाम के स्थान पर पहुंचा तो वहां पर वह जब आक्रमण कर रहा था तो एक ब्राह्मण जो है वो अंदर से निकल के आया और उसने कहा कि मैंने अपनी ज्योतिष विद्या से यह पहले ही देख लिया है कि यहाँ पर इस्लाम का राज्य हो जाएगा, तो उसके लिए पहले तुम्हें अंदर के मंदिर की ध्वजा और उसका गुंबद उड़ाना होगा। फिर वो जो है मोहम्मद बिन कासिम वह अपने इंजीनियर, वहां उसके टीम में जो इंजीनियर था उसको बुलाता है और कहता है कि देखो तुमको इसको डिस्ट्रॉय करना है, तो और अगर तुमने इससे कर दिया तो 10,000 दिरहम मैं तुमको इनाम में दूंगा, लेकिन अगर तुम फेल हो गए तो फिर तुमको सजा मिलेगी। अब वो कहता है उसका इंजीनियर कि नहीं तुम टेंशन मत लो, मैं कर दूंगा। और फिर वो बड़ा सा गुलेल कैटापुल्ट जिसको आप कहें उसकी मदद से उसने ध्वजा को भी गिरा दिया और गुंबद को भी गिरा दिया और फिर ये वहां पर जीत गया। और ब्राह्मण ने यह शर्त रखी थी कि अगर तुम जीत गए तो तुम मेरे और मेरे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओ। तो यहाँ इस चचनामा की कहानी से हमें दो चीज समझ में आती है कि ब्राह्मण कभी ब्राह्मण के भी नहीं हुए, क्योंकि राजा चच राजा जो है वह ब्राह्मण था, फिर उसका पुत्र दाहिर या दाहर हुआ। अब ये जो दाहर था इसके राज्य के अंतर्गत ही वह देवल नाम का स्थान आता था, जहां एक ब्राह्मण ने मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण करने पर अपने ही राज्य को हरवाने का सारा इंतजाम कर दिया, बता दिया उसको और यह भी कह दिया कि यहाँ पर इस्लाम का धर्म काबिज हो जाएगा और तुम मुझे छोड़ देना। बाद में फिर कथा आती है कि कैसे दाहिर का फिर मोहम्मद बिन कासिम से युद्ध होता है और दाहिर पराजित हो जाता है और उसका पूरा साम्राज्य जो है वो इनके हाथों में चला जाता है। दूसरी बात यह है कि जो भेदभाव की परंपरा है वो ब्राह्मणों ने शुरू कर दी। ये चच ने जीतते ही वहां लोहारों के प्रति, जाटों के प्रति अपना भेदभाव दिखा दिया और वहां पर रोक लगानी शुरू कर दी। ये जो है यही वर्ण व्यवस्था की नींव पड़ती है और यह वर्ण व्यवस्था समाज को विभाजित कर देती। इससे पहले समाज एकजुट था और किसी भी शत्रु के खिलाफ जब समाज एकजुट होता है तो समाज को हराना मुश्किल होता है, लगभग असंभव होता है। लेकिन वही समाज जब अलग अलग वर्गों में बांट दिया जाता है और किसी को किसी चीज को करने से मना कर दिया जाता है, उसके अधिकार से उसको वंचित कर दिया जाता है, तो दो चीजें फिर होती हैं। और वो दो चीजें ये हैं कि वह समाज का वर्ग अपने आप को उपेक्षित समझता है और कई एक बार वह इस उपेक्षा के भाव से बाहर निकलने के लिए दूसरों का साथ देने लगता है। दूसरी बात कि समाज स्वयं में कमजोर हो जाता है जब आपका एक ही वर्ग एक काम कर सकता है और दूसरा वर्ग उस काम में अच्छा होते हुए भी उसे नहीं। प्रकार से जब समाज बंटना शुरू हो गया तो ब्राह्मण ने अपने आप को सबसे ऊपर रखा और अपने धर्म ग्रंथों में स्वयं को ऊपर रखने के लिए अलग अलग कथा बनाई। जैसे आदि पुरुष ब्रह्मा, मुख से ब्राह्मण का जन्म, भुजाओं से क्षत्रियों का जन्म, उदर से वैश्य का जन्म और पैरों से शूद्रों का जन्म। अब शूद्र वर्ग को सबसे निम्न रखा गया और ये बात इन्होंने हर धर्म ग्रंथ में लिखी। यहां तक कि गीता जैसे धर्म ग्रंथ में अगर आप देखें तो वहां पर भी यह भेदभाव रहा है। इसके साथ महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार होना शुरू हो गया। आप बौद्ध कल्चर में देखें तो महिलाएं बहुत ही सम्मानित थी, वे पढ़ सकती थीं, वे कहीं भी जाने आने में स्वच्छंद थीं, अपना निर्णय ले सकती थीं। लेकिन
यहाँ पर महिलाओं के पढ़ने लिखने पर प्रतिबंध लग गया और उनकी हालत शूद्रों या दलित से ज्यादा अलग नहीं थी। यहाँ फिर समाज और परिवार को तोड़ने की बात हो गई। अब इसके बाद हर धर्म ग्रंथ में, चाहे वह वेद हो, रामायण हो, महाभारत हो, पुराण हो, स्मृतियां हो, सब में दलित वर्ग, शूद्र वर्ग, महिलाओं को उपेक्षा की भाव से देखा गया, उनकी उपेक्षा। अब जब आपका मैक्सिमम वर्ग वंचित हो जाता है, उपेक्षित हो जाता है, तो आपका समाज कमजोर होना स्वाभाविक है। और यही कारण है कि हमारा समाज कमजोर होता गया और जब भी कोई बाहर से आक्रमणकारी आए तो हमारे समाज के लोग टूटकर उधर जाने लगे। यहां तक कि तैमूर की आत्मकथा में भी ये बात आती है कि भारत देश के दलित वर्ग उससे जाकर मिलते हैं और वे अपने दुर्दशा के बारे में उसे बताते हैं और इस्लाम कबूल करने की बात करते हैं। बहुत से इतिहासकार और इतिहास के जानकार इस चीज पर जोर डालते हैं कि तलवार की नोक पर और तलवार के दम पर इस्लाम भारत में फैलाया गया, लेकिन यह बात पूर्णतः सत्य नहीं है। युद्ध होते थे लेकिन वह मैक्सिमम रिलीजियस नहीं होते थे, वे सत्ता पाने के लिए होते थे। और असली जानकारी लोगों से छुपाई जाती है, असली हिस्ट्री लोगों से छुपाई जाती है और इतनी डिटेल में कोई न पढ़ता है न रिसर्च करता है कि वह असल बात जान जाए। आम आदमी इन चीजों से अलग ही रहता है। फेसबुक ज्ञान, व्हाट्सएप ज्ञान मिल गया और वही चीज फॉरवर्ड होती रहती है और उसी में लोगों को लगता रहता है कि हिंदू कभी एक नहीं हो रहे, मुसलमान तो एक हो गए, तो ये एक हो गए, वो एक हो गए। आज भारत में जो इस्लाम है उसमें भी जाति व्यवस्था घुसी हुई है और ये भारत की देन है कि भारत में जाति व्यवस्था इतनी घुसी हुई थी कि यहाँ जितने भी धर्म रहे सब में जाति व्यवस्था। बाबा साहब अंबेडकर का जब हम नाम लेते हैं तो उनके जैसे व्यक्ति ने 21 साल बिता दिए सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ने में और सारे धर्म के बारे में जानने में और अंततः उन्हें बौद्ध धर्म भला कोई भी धर्म नहीं लगा, क्योंकि हर धर्म में उन्हें मानता का अधिकार नहीं दिखा। हर जगह जाति व्यवस्था, भेदभाव किसी न किसी रूप में जड़ तक घुसा हुआ था, चाहे वह इस्लाम हो, चाहे वह सिखिज्म हो, हिंदू धर्म की तो बात ही छोड़ दीजिए। और इसलिए उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन बौद्ध धर्म में भी उन्होंने अपनी एक नई शाखा नवयान। तो बात आती है कि हमारा समाज ब्राह्मण वर्ग द्वारा बांटा गया और जो ये 4 वर्ण बना दिए गए, फिर इसमें जातियां उभरती चली गईं और आप देखेंगे कि नई नई कहानियां बना दी गई। जैसे एक कहानी जो बहुत ही प्रचलित है और आप जानते होंगे कि पृथ्वीराज चौहान की कहानी और जयचंद की उसके साथ गद्दारी की कहानी आती है, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताएगा, ऐसी कहानी बताने वाला, कि ये कहानियां जो हैं ये कहानियां ही एक्चुअल इतिहास नहीं, क्योंकि जो जयचंद की बेटी संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान के विवाह की बात की जाती है, ये दोनों आपस में भाई लगते था। वो अपनी ही बहन से, भतीजी से, क्षमा कीजिएगा, भतीजी से विवाह करेगा, लेकिन ये भारतीय राजाओं को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की कहानी बनाई गई और इसके पक्का प्रमाण मिले हैं, यहां तक कि अभिलेख भी मिले हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि जयचंद एक बुद्धिस्ट राजा थे और उन्होंने मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध करते हुए 1194 की लड़ाई में वीरगति प्राप्त की। तो वे कैसे गद्दार हो सकते? लेकिन ये कथा बना दी गई, प्रचलित कर दी गई और लोग इसको मानते हैं, क्योंकि ब्राह्मणिकल सिस्टम का बौद्ध लोगों से विरोध बना रहा और जब ब्राह्मणिकल सिस्टम आया तो उसने बुद्धिज्म को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश की, दबाने की पूरी कोशिश की और बुद्ध को मानने वाले लोगों के साथ उनका पक्का विरोध रहा। आप कल्कि पुराण पढ़ लें, कल्कि पुराण में संपूर्ण कल्कि अवतार ही बुद्धिज्म को नष्ट करने के लिए बताया गया है। वाल्मीकि रामायण में बुद्ध को चोर से उपमा दी गई है कि जैसे चोर दंडनीय होता है वैसे ही
बुद्ध और बुद्ध मतावलंबी भी दंडनीय है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना भेदभाव समाज में आ गया था, जिसने हमारे समाज को कमजोर किया। आज शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाती है, उन्हें हिंदू हृदय सम्राट और न जाने क्या क्या, और इस्लाम और औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई करने के लिए उनकी प्रशंसा की जाती है। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि औरंगजेब सेना जय सिंह का कितना बड़ा पद था। जय सिंह औरंगजेब की ओर से लड़ाई करते थे, शिवाजी के खिलाफ भी उन्होंने बहुत सी लड़ाई की। और शिवाजी महाराज की सेना में मुस्लिम सिपह सलार थे। तो ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी, ये दो राजाओं की लड़ाई थी, ये दो विचारों की लड़ाई थी, ये अपने शासन को स्थापित करने की लड़ाई थी, जिसको हिंदू मुस्लिम का दर्जा दे दिया। और वही शिवाजी महाराज जब स्वयं एक बड़ा राज्य जीतकर अपना राज्याभिषेक कराने चाहते हैं, तो ब्राह्मण, उनके ही राज्य के ब्राह्मण ये उनका राज्याभिषेक कराने से मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वे शूद्र हैं। शिवाजी भोसले नीची जाति के हैं, वे कोई क्षत्रिय नहीं है कि उनका राज्याभिषेक हो और ब्राह्मण उनका राज्याभिषेक करे। आपको शायद ये जानकारी हो या ना हो, पर यह सत्य बात है। तब अंत में काशी का एक ब्राह्मण, जिसका नाम गाग भट्ट बताया जाता है, वह काफी विद्वान था, वह किसी तरह तैयार हो जाता है यह सब अनुष्ठान, राज्याभिषेक का अनुष्ठान कराने के लिए। लेकिन राज्याभिषेक के लिए जब तिलक करना है, तो बाएं पैर के अंगूठे से वह शिवाजी महाराज के मस्तक पर तिलक करता है। सोच लीजिए, शिवाजी महाराज को ब्राह्मणों ने कितना सम्मान दिया, और आज उन्हें हिंदू हृदय सम्राट और क्या जाने क्या क्या और हिंदू के रक्षक कहकर बताया जाता है। तो जब ब्राह्मणों ने शिवाजी महाराज जैसे वीर देश के सपूत की इज्जत नहीं की, तो देश को कैसे एक बांट कर बना के रखा। और उन शिवाजी महाराज ने अपने राज्य में कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया, उन्हें सबको एक बना के रखा। आज जो हम देखते हैं, और ये आज भी भेदभाव जो हो रहा है, आज के मुसलमान में अगर चेक किया जाए तो आप जानेंगे कि 80 to 90% भारत देश के जो आज मुसलमान हैं, वे भारत देश के ही नागरिक हैं, और वे भारत देश के ही दबाए कुचले दलित और शूद्र वर्ग के लोग हैं, जिन्होंने यहां से निकलकर इस्लाम कबूल किया, क्योंकि उन्हें वहां कम से कम अल्लाह के दरबार में तो समानता दिखी कि वहां कोई राजा हो या रंक, अगर रंक पहले पहुंच जाता है तो बादशाह उसके पीछे खड़ा होकर नमाज पढ़ता है। और यहां शूद्रों को मंदिर में घुसने तक की इजाजत नहीं थी। रोड पे चलने पर कमर में झाड़ू बांध दिया जाता था और गले में मटका लटका के घूमते थे। तो जो ऐसी परिस्थिति से गुजरते हुए लोग थे, वे क्या करते? जब उन्हें कोई ऑप्शन मिला तो वे उधर चले गए, और हमने उनको तब भी अधिकार नहीं दिया था, और हम आज उन्हें अब भी अधिकार नहीं दे रहे। समाज में उन्हें क्या कह दिया जाता है कि तुम यहाँ के हो नहीं, तुम बाहर चले जाओ, तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम अफगानिस्तान चले जाओ। वो भारत देश का नागरिक कहाँ जाए जो यहीं पर जन्मा और जिसके साथ कभी न्याय नहीं हुआ? आज वह दलित के रूप में भारत देश में है, शूद्र के रूप में भारत देश में है, अंत्यज के रूप में भारत देश में है, और अल्पसंख्यक के रूप में भारत के देश। तो ये जो सारे लोग हैं, ये कैसे एक हो? आपने शायद पूना पैक्ट के बारे में पढ़ा हो, महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में जो ये पूना पैक्ट हुआ था। अंबेडकर बेचारे ने बड़ी मेहनत, लंदन जाके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों को मना लिया कि आप दलितों को, शूद्रों को हिंदुओं के साथ जोड़कर मत देखिए, क्योंकि वे हिंदू हैं ही नहीं, उन्हें हिंदू धर्म के अनुसार कोई अधिकार ही नहीं दिया गया है। और जब सेपरेट इलेक्टोरल की बात आई तो गांधी अड़ गए, भूख हड़ताल पर बैठ गए, आमरण अनशन। अंबेडकर पर बहुत जोर डाला गया। लास्ट में अंबेडकर के पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो बड़े दुखी मन से, बड़े भारी मन से कि आप ठीक नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आरक्षण के नाम पर मुहर लगवाकर उन्होंने दुखी मन से उनकी बात मानी। और अंबेडकर जानते थे कि यह भेदभाव यूं समाप्त नहीं होने वाला। गांधी जी चाहे कितना भी हरिजन कह लें, कुछ भी कह लें, यह भेदभाव समाप्त नहीं होने वाला। और अंबेडकर सही थे,
क्योंकि वो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे सोचते थे। वे वैसे व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन भर इस दंश को झेला था। इसलिए वे जानते थे कि ये भारत के अंदर ऐसी रची बसी है कि इससे इतनी आसानी से पार नहीं पाया जा सकता। इस आरक्षण के लिए मनाही तब भी हुई जब हमारा संविधान आकार ले रहा था। उस समय भी अंबेडकर पर दबाव डाला गया, लेकिन अंबेडकर उस समय नहीं माने। वे रिजाइन करने तक को तैयार थे कि मैं सब कुछ छोड़ देता हूं, आपको जैसा संविधान बनाना है आप बना ले। लेकिन ये हम कहें कि सौभाग्य था भारत का कि आजाद भारत का संविधान बनाने के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में अंबेडकर जैसे ज्ञानी व्यक्ति थे, और उन्होंने भारत को ऐसा संविधान दिया जो शुरुआत में ही समता की बात करता है, जो शुरुआत में ही एकता की बात करना। जो हम हिंदू कहते हैं उसमें तो एकता कभी थी ही नहीं, वो तो हमेशा से बांटी गई। दलितों को हमेशा से अलग करके रखा गया, शूद्रों को हमेशा से अलग करके रखा गया, वहां वर्गीकरण किया गया। बस कहने को बात बता दी जाती है कि यहाँ कर्म के आधार पर, और विश्वामित्र का एग्जाम्पल दे दिया जाएगा। ऐसा बताने वाले पहले वही धर्म ग्रंथ पढ़ें। मैं बताता हूं कि विश्वामित्र कैसे ब्राह्मण बने। विश्वामित्र को मानने के लिए न वशिष्ठ तैयार थे न उनके पुत्र। इनका युद्ध भी होता है। उनको जजमान बनाने के लिए विश्वामित्र पर कितनी प्रताड़ना की गई। विश्वामित्र ब्राह्मण बने अपने दम पर। जब इंद्र का सिंहासन डोलने लगा उनकी तपस्या से, तब ब्रह्मा जी से जाके वो प्रार्थना करते हैं कि यह व्यक्ति जो मांग रहा है इसे दे दीजिए। तब ब्रह्मा जी जाके उनको कहते हैं कि हाँ अब तुम ब्रह्मर्षि हो गए। वो कहते हैं मैं आपके बोले नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ के ब्राह्मण अब भी नहीं मानेंगे। वशिष्ठ आकर बोले, तब सारे देवता वशिष्ठ से जाके प्रार्थना करते, वशिष्ठ मानते हैं, तब जाके वे खुश होते हैं। तो कितनी समस्या हुई ब्राह्मण बनने में, यह आप देख सकते। कर्ण जीवन भर सूत पुत्र ही रहा। जब उसने हाथ में धनुष ले लिया तब उसको क्षत्रिय मान लेना चाहिए था, तो वह सूत पुत्र कैसे रहा? किंतु वह सदा सूत पुत्र ही रहा। एकलव्य को शिक्षा नहीं दी गई कि वह भील का बेटा है, ग्रहण कर ली तो उसका अंगूठा कटवा लिया गया। तंबुक जैसा व्यक्ति जब तपस्या कर रहा है तो यह कह दिया गया कि इस वर्ग को तपस्या करने का अधिकार नहीं है और इसके चलते अनहोनी हो रही है। एक ब्राह्मण का बच्चा मर रहा है, इसलिए तंबुक की हत्या करवा दी गई राम जी के हाथ। तो कहाँ है समान और कहाँ है कर्म से धर्म का निर्धारण? यह तो जन्म से ही निर्धारण हो रहा है। और जन्म से निर्धारण करने वाले कौन थे? तो यही किताब लिखने वाले ब्राह्मणों ने जब अपने हाथ में सत्ता आई तब समाज को विभाजित किया, और अपने हाथ में कलम ली तो तब समाज को विभाजित किया। और आज ये एकता की दुहाई देते हैं। हिंदू शब्द पर विस्तार से चर्चा की है कि हिंदू शब्द तक हमारा नहीं है। ये यहाँ के लोगों को हीन बताने के लिए था, और तब ब्राह्मण शासक वर्ग के साथ खड़े हो जाते और कहते कि हाँ हम तो ब्राह्मण हैं, ये सारे हीन लोग हैं और ये हिंदू हैं। तब इन्हीं ब्राह्मणों ने हिंदू शब्द प्रयोग में लाया यहाँ के हीन लोगों के लिए। और बाद में जब ये शासक वर्ग यहाँ से हार गए, चले गए, पराजित हो गए, अंग्रेजों का शासन आ गया, वही ब्राह्मण इधर आके कहते हैं कि वह नाम तो उन्होंने दिया था, हम तो तुम्हारे अपने, हम तो तुम्हारे बड़े हैं, हम तो तुम्हारे पूज्य हैं और हम भी हिंदू हैं। ये हिंदू नाम अगर बाहर का होता और मुगलों द्वारा दिया होता तो ये ब्राह्मणों को स्वीकार्य कभी ना होता। ब्राह्मणों द्वारा यहाँ के लोगों को दिया हुआ नाम है, और बाद में वे स्वयं भी इसमें इंक्लूड हो गए ताकि उन पे लांछन न लगे, ताकि उनकी धूर्तता न पकड़ी जाए। और जब आप इतिहास को अच्छे से खंगालेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, तब आपको ये जानकारी सामने समझ में आएगी। और तब आपको ज्योतिबा फूले और अंबेडकर और पेरियार जैसे लोगों का विरोध समझ में आएगा। भारत को कमजोर करने वाले लोगों के विरोध में जो ये लोग खड़े हुए, इनकी मंशा समझ में आएगी, इनकी महानता समझ में आएगी। और आज जो लोग हिंदू को एक होने की दुहाई देते हैं वे इन इतिहास को नहीं जानते, और ये भूल जाते हैं कि जिन्हें आपने ही अलग कर रखा है वे आपके साथ कभी खड़े नहीं हो सकते। तो जिन्हें आप हीन मानकर हिंदू कह के अलग कर दिए थे, आज आप उसमें आके घुस गए हैं और कहते हैं कि सब एक हो जाओ, तो सब एक नहीं हो सकते और वे नहीं। मैं आशा करता हूं आप लोग इस बात पर विचार मंथन मनन करेंगे कि समाज को एक करने के लिए क्या करने की जरूरत है। और ये जो धर्म के नाम पर
राजनीति और नफरत फैलाया जाता है, इसमें हमें क्या करने की जरूरत है? हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है, ताकि हमारी भावनाओं से खेलकर कोई हमें मोहरा बनाकर हमारा ही लाभ उठा, हमारा ही प्रयोग करके महान न बन जाए और हमें भुगतना पड़े। और हम भुगत रहे हैं इन्हीं सब का परिणाम, क्योंकि हमें समय के साथ ये चीजें दिमाग में भर दी गई और हमने कभी उस पर रिसर्च नहीं किया, क्योंकि पहले तो पढ़ने लिखने तक का अधिकार नहीं दिया गया था, और जब लोग पढ़ने लगे, प्रश्न उठाने लगे, तो उन्हें गलत साबित करने की हर कोशिश की जाती है, गलत इतिहास निकाल के बताने की कोशिश की जाती है। ये सब विचारणीय चीजें हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग भी सजग होंगे, सचेत होंगे, कुछ जानकारी, अच्छी जानकारी, सच्ची जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे और ऐसे धोखों से बचेंगे। ये देश जितना सवर्ण का है, उतना ही अल्पसंख्यकों का है, उतना ही शूद्रों का है, और सब इसी देश के वासी, इसी देश में जन्मे लोग हैं। किसी के साथ भेदभाव करना, उन्हें बताना करना बड़ा ही चिंतनीय, शोचनीय। आज आप देख लीजिए कि आप कहा जाता है कि हर छोटा मोटा काम जो है वो मुसलमानों ने अपने हाथों में ले लिया, चाहे बिजली बनाने का काम हो, चाहे ये हो, चाहे वो। ये नहीं देखते कि वही सेम चीज भारत देश के जो दलित हैं, जिन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिला, जो पढ़ाई से वंचित रहे, वे भी मैक्सिमम वही काम कर रहे हैं। और ये वही लोग थे, इन्हीं में से कुछ लोग हैं जो इस्लाम मानने चले गए, वहां से प्रताड़ित होकर, यहां से दुखी होकर। तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं, वही तो ऐसे काम कर रहे हैं, करेंगे। तो दलितों को अधिकार नहीं, वही मुसलमानों को अधिकार नहीं, संख्यकों को यहाँ के अधिकार नहीं, तो वही तो ये सब काम कर रहे हैं। तो और आप उन्हें उस समय भी अधिकार नहीं देते थे, अपना नहीं मानते थे, और आज भी आप उनके प्रति भेदभाव कर रहे हैं, उन्हें अपना नहीं मान रहे हैं, उन्हें यहाँ से जाने को कहते हैं, उनका अपमान करते हैं। तो वे एक कैसे होंगे? घर वापसी की बात की जाती है, घर कोई वापस क्यों आएगा जब आप उसके लिए रास्ते सही नहीं बना रहे हो? आज भी आप रास्तों में कांटे बोके रखे हुए हो, कैसी घर वापसी? सब सोचने का विषय है, और हमें अपने से शुरुआत करनी चाहिए कि हम सही जानकारी रखें, हम ये भेदभाव खत्म करने के प्रति जो कर सकते हैं, जो कदम उठा सकते हैं, उठाएं। परिवर्तन आएगा अगर हम सब प्रयास करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी इच्छा पर है, और ऐसी और विषयों पर हम चर्चा करते रहेंगे। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।